मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन कानूनी दस्तावेज मुझे यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं कोई छोटी सी प्रिंट है जिसे मुझे पढ़ लेना चाहिए। हम इसे कानून की छोटी प्रिंट कहते हैं। तो आज हम एक कानूनी व्यवस्था का पता लगाने जा रहे हैं जिसमें भगवान और इजराइल ने प्रवेश किया। यह एक संधि की व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शर्तें और परिणाम हैं और भगवान कुछ भी छोटी प्रिंट में छिपाने वाले नहीं हैं। यह इजराइल राष्ट्र के लिए बहुत स्पष्ट होने वाला है। हम जिस निर्गमन के इस हिस्से पर ध्यान दे रहे हैं वह निर्गमन अध्याय 20 श्लोक 22 से लेकर अध्याय 24 श्लोक 11 तक है और इसे संधि की पुस्तक कहा जाता है। यह एक कानूनी अनुबंध या समझौते की शैली का पालन करता है जो एक उद्घाटन बयान के साथ शुरू होता है। यह समझौते के लिए स्वर और आधार निर्धारित करता है। वास्तव में भगवान मूसा से यहाँ कहते हैं, जैसे कि यह निर्गमन अध्याय 20 और श्लोक 22 में शुरू होता है, इसलिए तुम इज़राइल के लोगों से कहोगे, तुमने खुद देखा है कि मैंने तुमसे स्वर्ग से बात की है। तो यहाँ भगवान जो स्वर स्थापित कर रहे हैं वह आधिकारिक कृपा का है। वह सभी शर्तें निर्धारित करने वाले हैं क्योंकि वह भगवान हैं। लेकिन यह तथ्य कि भगवान उनसे बात कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि उनकी कृपा इज़राइल के लिए इन कानूनी शर्तों का पालन करने का आधार है। अब श्लोक 23 हमें संधि का संदर्भ देता है। भगवान कहते हैं, जब तुम मेरे साथ रहने के लिए चांदी के देवता नहीं बनाओगे, न ही तुम अपने लिए सोने के देवता बनाओगे। अब वह कह रहे हैं, वास्तव में मेरे शर्तों पर मेरी पूजा करना इस संधि, इस कानूनी व्यवस्था का मूल है। श्लोक 24 अब एक लंबा हिस्सा शुरू करता है। यहां एक लंबा हिस्सा है जिसमें इस कानूनी संधि में निर्दिष्ट शर्तों या आवश्यकताओं की सूची दी गई है। यहां भगवान एक श्रृंखला कानूनों को स्थापित करने जा रहे हैं जो इज़राइल की पूजा और एक राष्ट्र के रूप में उसके नागरिक और नैतिक जीवन को निर्देशित करते हैं। और इस हिस्से में जो प्रमुख है उसे हम मामले के कानून कहते हैं। विशिष्ट कानूनों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, साथ ही उनके उल्लंघन के लिए निर्धारित निर्णय भी दिए गए हैं। ये कानून इज़राइल के लोगों द्वारा न्यायपूर्ण निर्णय लेने में मदद करने के लिए मूसा द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के लिए शामिल किए गए हैं। तो यह हिस्सा अनुसरण करने के लिए उदाहरण या पूर्ववृत्तियां देता है। यह समग्र नहीं है। उन्हें मदद करने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए हम निर्गमन अध्याय 21 और श्लोक 33 में पढ़ते हैं, जब कोई आदमी एक गड्ढा खोदता है और उसे ढकता नहीं है और एक बैल या गधा उसमें गिर जाता है तो गड्ढे का मालिक पुनर्स्थापना करेगा। उसे इसके मालिक को पैसे देने होंगे और मृत जानवर उसका होगा। यह केस स्टडी एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जो हो सकती है और यह बताती है कि अगर ऐसा होता है तो कानूनी रूप से क्या करना चाहिए। अब मैं अध्याय 21 में उस मामले के कानून के लिए आभारी हूं जो दास्ता को संबोधित करता है। आइए यहां एक पल के लिए ठहरते हैं। यह तथ्य कि भगवान के शब्द में दास्ता के बारे में कानून है, यह प्रमाण है कि भगवान लोगों के प्रति क्रूरता के बारे में चिंतित हैं। लेकिन कुछ स्पष्टता एक बहुत ही गलत समझे गए बाइबल विषय में मदद कर सकती है। आपको यह जानना चाहिए कि हमारे बाइबल अनुवादों में दास या दास्ता के शब्दों के साथ वर्णित जीवन की दो प्रकार की स्थितियां हैं। पहला वो है जिसे हम मजबूर दास्ता कह सकते हैं, यानी एक व्यक्ति की सेवा को दूसरे व्यक्ति के लिए मजबूर करना। जैसे कि यूसुफ की तरह, अगर आप याद करें, जिसे उसके भाइयों ने दास्ता में बेच दिया था, या इजरायलियों की तरह जो 430 वर्षों तक मिस्र में दास थे। यह उनकी इच्छा या चाह के खिलाफ था। और आप पाएंगे कि शास्त्र इस प्रकार की दास्ता को मना करता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति को अपहरण करने और उसे दास्ता में बेचने के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। दूसरी स्थिति तब थी जब लोग खुद को समर्थन नहीं दे सकते थे, आमतौर पर कर्ज के कारण। वे खुद को काम करने के लिए किराए पर देंगे, काम करने के लिए वे बंधुआ श्रमिक बन गए। उनमें से कई खेतों में काम करने वाले थे। हालांकि आपके अनुवाद में दास शब्द का उपयोग हो सकता है।
बंधुआ श्रमिक अलग थे। उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था दी गई। उन्हें एक वेतन दिया गया। इसने उन्हें अंततः उस कर्ज को चुकाने की अनुमति दी जो उन्हें पहले इस स्थिति में लाया था। लेकिन अगर बंधुआ श्रमिक अपने कर्ज को चुकता नहीं कर सका, तो भगवान ने निर्गमन अध्याय 21 में मांग की कि वह उस स्थिति में केवल 6 साल से अधिक सेवा नहीं कर सकता। अब जब बंधुआ श्रमिक अपने मालिक नियोक्ता की सेवा में है, अगर वे एक दूसरे को भगवान के कानून और भगवान के चरित्र अनुसार अच्छा व्यवहार करते हैं तो कुछ बहुत दिलचस्प हो सकता है। हम इसे यहाँ पद 5 में पढ़ते हैं। लेकिन अगर दास यानी बंधुआ श्रमिक स्पष्ट रूप से कहता है, मैं अपने मालिक से प्यार करता हूं और मैं स्वतंत्र नहीं जाना चाहता, मैं स्वतंत्र नहीं होना चाहता, फिर उसका मालिक उसे भगवान के पास ले जाएगा और वह उसे तंबू के दरवाजे के खंभे पर ले जाएगा और उसका मालिक उसके कान को छेदेगा, उसे एक नुकीली चीज से छेदेगा और वह हमेशा के लिए उसका दास, उसका बंधुआ श्रमिक होगा। प्रियजनों, यह प्रकार का व्यवस्था जो बंधुआ श्रमिक और उसके मालिक के बीच भगवान के प्रेम में निहित है, बिल्कुल यही है। अपोस्टल पौलुस और पेतरुस और याकूब और यहूदा जब उन्होंने अपने आप को वर्णित किया तो उन्होंने इस व्यवस्था को ध्यान में रखा। कैसे? बंधुआ श्रमिक यीशु मसीह के सेवक, वे अपने मालिक से प्यार करते हैं, वे किसी और की सेवा नहीं करना चाहते। अब संधि की पुस्तक में एक और विशेषता है जिसे हम दंड कहते हैं। ये आशीर्वादों और शापों की एक सूची है जो इस कानूनी संधि की मांगों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए यहाँ अध्याय 23 में हम पढ़ते हैं, भगवान अपनी उपस्थिति का वादा करते हैं। श्लोक 20 पर ध्यान दें। देखो, मैं तुम्हारे आगे एक स्वर्गदूत भेजता हूं ताकि वह तुम्हारी राह में तुम्हारी रक्षा करे। उसकी आवाज का पालन करो क्योंकि मेरा नाम उसमें है। अब यह भगवान का स्वर्गदूत है। यह भगवान पुत्र का वह रहस्यमय प्रकट होना है जिसे हम पुराने नियम में क्रिस्टोफनी कहते हैं। अब लोगों को इस स्वर्गदूत की आज्ञा माननी है और ऐसा करने के लिए बहुत सारे सकारात्मक प्रोत्साहन हैं। वास्तव में भगवान यहाँ श्लोक 22 में वादा करते हैं, लेकिन यदि तुम उसकी आवाज का ध्यानपूर्वक पालन करोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मनों का दुश्मन बन जाऊंगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि उनकी आज्ञाकारिता ने भगवान की सुरक्षा से पहले आई। लेकिन यहां एक नकारात्मक प्रोत्साहन भी है। भगवान यहां श्लोक 21 में चेतावनी देते हैं कि यदि वे उनके खिलाफ विद्रोह करते हैं तो वह उनके अपराध को क्षमा नहीं करेंगे। यदि वे आसपास के देशों के देवताओं का अनुसरण करते हैं तो भगवान यहां श्लोक 33 में कहते हैं, मैं निश्चित रूप से एक जाल बनूंगा। दूसरे शब्दों में, इस्राएल को विश्वास में भगवान की पूजा, आज्ञा मानना और सेवा करनी है और पूरी तरह से उनकी कृपा पर निर्भर रहना है इस कानूनी संधि के समझौते की अपनी तरफ को बनाए रखने के लिए। तो यहां हम इन अध्यायों में शर्तें पाते हैं। हमारे पास दंड हैं, दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहन, और अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जिसे हम अनुमोदन कह सकते हैं। यह वह कानूनी समारोह है जो दो पक्षों को एक साथ बांधने वाला है और यहीं पर वे किसी तरह से डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर करते हैं और इसमें एक औपचारिक प्रक्रिया शामिल होने वाली है। पहले मूसा इस्राएल राष्ट्र को संधि की शर्तें बताते हैं। यहां अध्याय 24 और श्लोक 3 में मूसा आए और लोगों से कहा, सभी, उस शब्द पर ध्यान दें, सभी, भगवान के सभी शब्द और सभी नियम। और लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया और कहा, जो भी शब्द भगवान ने कहे हैं हम उन्हें करेंगे। आप देखिए प्रिय, कोई नहीं कह सकता, अरे मैंने यहाँ छोटे अक्षरों को नहीं देखा, मुझे इसके बारे में सब कुछ नहीं पता था। आप जानते हैं, मैंने सहमति नहीं दी, मैंने उस पर सहमति नहीं दी। नहीं, वे यहाँ कह रहे हैं, हमने सभी शब्द सुने हैं और हम संधि की सभी शर्तों से सहमत हैं। अब आपके पास वह है जिसे हम दस्तावेजीकरण कह सकते हैं। श्लोक 4 में लिखा है कि मूसा ने भगवान के सभी शब्दों लिख लिया। वैसे इस बात पर विचार करें कि आप और मैं आज जो अध्ययन कर रहे हैं वह भगवान ने तब से संरक्षित किया है जब मूसा ने इन शब्दों को लिखा था। यहां दस्तावेजीकरण है। यह अद्भुत है।
भगवान के शब्द कितने विश्वसनीय हैं, सदियों से संरक्षित। अब तीसरा, कानूनी समझौते को अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो मूसा पहाड़ के तल पर एक वेदी स्थापित करते हैं, साथ में 12 पत्थर के स्तंभ, और वे इस कानूनी संधि समझौते में प्रवेश कर रहे इस्राएल के 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां संधि को अनुमोदित किया जाता है, या हम कह सकते हैं रक्त द्वारा सील किया जाता है। बैल वेदी पर बलिदान किए जाते हैं। मूसा बलिदानों का रक्त इकट्ठा करते हैं, वह इसका आधा फेंकता है वेदी पर, जो भगवान की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। और फिर यहां श्लोक 7 में इस रक्त का दूसरा आधा कुछ इस तरह से समारोहिक रूप से छिड़का जाता है जैसे कि लोगों पर, और यह उनके लिए भी सौदे को सील कर देता है। वैसे क्या आपने इस सब में देखा कि भगवान अपने लोगों के साथ संबंध बनाते समय एक मध्यस्थ के माध्यम से कैसे काम कर रहे हैं? तो यहां वह मध्यस्थ मूसा है, और मूसा भगवान और मनुष्य के बीच आने वाले अंतिम मध्यस्थ का चित्र है। यह यीशु मसीह है ना? यीशु मसीह हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता के बीच सौदे को सील करते हैं। वह हमें भगवान के साथ एक संधि संबंध में प्रवेश करने की अनुमति देता है, और यह संधि कभी समाप्त नहीं होगी। रक्त बहाया गया है। हमने अपने उद्धारक के बहाए गए रक्त पर विश्वास किया है, और हम हमेशा के लिए मुक्ति पा चुके हैं। तो अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।